नमो नमः। आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मेरे चैनल पर। आज मैं 8वीं कक्षा की संस्कृत की पाठ्य पुस्तक मंथन भाग 3 का पाठ 11 किंचिद अपि न, इसकी सरल रूप से हिंदी भाषा में जो है व्याख्या करने वाली हूँ। आशा है आप ध्यानपूर्वक इस वीडियो को देखेंगे और सुनेंगे, जिससे आपको पाठ की हिंदी बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी। तो पाठ को आरंभ कर रही हूँ। मुल्ला नसीरुद्दीन बगदाद प्रदेशे चतुरः बुद्धिमान नागरिकः आसीत्। मुल्ला नसीरुद्दीन बगदाद प्रदेश में चतुर और बुद्धिमान नागरिक था। तस्य कुशलतया प्रभावितः नरेशः तम अपि न्यायाधीशः नियुक्तवान्। उसकी कुशलता से प्रभावित होकर राजा ने उसे भी न्यायाधीश नियुक्त कर दिया। मुल्ला नसीरुद्दीनः एकः न्यायप्रियः व्यक्तिः आसीत्। मुल्ला नसीरुद्दीन एक न्यायप्रिय व्यक्ति था। तस्मिन्नेव नगरे एकः धूर्तः व्यक्तिः वसति स्म। उसी नगर में एक धूर्त व्यक्ति रहता था। इस पाठ को आगे बढ़ाने से पहले आपसे एक विनती है कि इस वीडियो को, यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि YouTube का जो है मैं समझती हूँ YouTube जो है एक अथाह सागर की तरह है, जिसमें यदि वीडियो मेरी खो गई तो खो ही जाएगी। तो यदि आप सब्सक्राइब करते हो तो आपको मेरी सारी वीडियोस जो हैं आसानी से उपलब्ध हो जाएंगी, और जो मेरी आने वाली वीडियोस हैं वो भी आपको आसानी से मिल जाएंगी। और ये जो मंथन भाग 3 है, इसके लगभग सभी पाठों का मैं अनुवाद और इनका प्रश्न अभ्यास साथ साथ जो है मैं करती जा रही हूँ। जैसे आज हम पाठ 11 कर रहे हैं, इसके बाद धीरे धीरे सभी पाठों का आपको हिंदी अनुवाद और प्रश्न अभ्यास मिल जाएगा। स येन केन प्रकारेण जनान वंचयित्वा जीवन यापनम करोति स्म। वह येन केन प्रकारेण मतलब किसी तरह से लोगों को, वंचयित्वा का अर्थ होता है धोखा देकर, जीवन यापन करता था, मतलब कि जीवन व्यतीत करता था, मतलब उसका काम होता था लोगों को धोखा देना। एकदा स मार्गे काष्ठान नियमानम काष्ठकारम अपश्यत। एक बार उसने मार्ग में, मार्ग मतलब रास्ते में, काष्ठान नियमानम लकड़ियां ले जाते हुए एक काष्ठकारम अपश्यत, काष्ठकार को देखा। अब काष्ठकार क्या होता है? लकड़हारा। अर्थात एक बार उसने मार्ग में लकड़ियों को ले जाते हुए एक लकड़हारे को देखा। सहसा काष्ठकारस्य काष्ठाः भूमेः अपतन्। अचानक, सहसा का अर्थ होता है अचानक, काष्ठकारस्य काष्ठाः अर्थात उस लकड़हारे की लकड़ियां भूमि पर गिर गईं। चिंतितः काष्ठकारः धूर्तं सहायतायै प्रार्थयत। अब चिंतित लकड़हारा उस धूर्त से सहायता मांगने लगा। धूर्तः अपृच्छत। अब वह धूर्त पूछने लगा, उस धूर्त ने उससे पूछा, यदि अहम सहायतां करिष्यामि तर्हि त्वं प्रतिदाने किम दास्यसि। अब वो क्या कहता है कि यदि मैं तुम्हारी सहायता करता हूँ तो तुम मुझे उसके बदले में क्या दोगे? काष्ठकारः उत्तरत। अब वो लकड़हारा कहने लगा, लकड़हारे ने जवाब दिया, किंचिदपि न, कुछ भी नहीं। मतलब कि अगर लकड़हारा बहुत गरीब सा था, उसने कहा कि अगर तुम मेरी सहायता करते हो तो मैं तो तुम्हें कुछ भी नहीं दे पाऊंगा, कुछ भी नहीं दूंगा। धूर्तः क्षणम अचिंतयत। उस धूर्त ने क्षण भर के लिए सोचा और पश्चात तस्य सहायताम अकरोत। उसके पश्चात उसकी सहायता की। पुनश्च काष्ठकारम किंचिदपि न दातुम अकथयत। और फिर जैसे ही वो उसकी सहायता कर लेता है तो फिर पुनः मतलब फिर से वो काष्ठकार मतलब उस लकड़हारे से किंचिदपि न, कुछ भी नहीं देने के लिए कहता है। मतलब कि किंचिद अपि न, उसको यहाँ पर वो एक वस्तु मानकर उससे कहता है कि तुमने मुझे कहा था कि तुम मुझे कुछ भी नहीं ये वस्तु जो है दोगे, तो अब जो है तुम मुझे ये वस्तु दो, किंचिद अपि न। तो विस्मितः काष्ठकारः अवदत्।
विस्मितः कहते हैं हैरान को। हैरान होकर वह लकड़हारा अवदत् मतलब बोला, अहम किंचिदपि न कथम ददाम, कि मैं कुछ भी नहीं ये कैसे दे सकता हूँ। अहम असमर्थः अस्मि, मैं असमर्थ हूँ, मतलब कि मैं नहीं दे सकता हूँ। धूर्तः वारं वारं किंचिदपि न अयाचत, वह धूर्त बार बार कुछ भी नहीं उससे मांगता रहा। काष्ठकारः च असमर्थता प्रदर्शयत, और वह लकड़हारा जो है उसको कुछ भी नहीं देने में असमर्थता प्रकट करता रहा, मतलब कि वो बार बार जो धूर्त था वो कहता रहा कि मुझे अब दो, किंचिदपि न, कुछ भी नहीं, वो दो अब मुझे कुछ भी नहीं। और जो लकड़हारा था वो इसमें असमर्थ था कि कुछ भी नहीं मैं किस प्रकार से दे सकता हूँ, ये तो कोई देने वाली चीज ही नहीं है। तो जनाहा तत्र एकत्री अभवन, जनाहा मतलब लोग, लोग वहां पर एकत्री अभवन मतलब एकत्रित हो गए, इकट्ठे हो गए। ते सर्वे काष्ठकारम नसीरुद्दीनस्य समीपम गंतुम अकथयन, उन सब ने लकड़हारे को नसीरुद्दीन के पास जाने के लिए कहा। मतलब वो सब उससे लकड़हारे से कहने लगे कि तुम नसीरुद्दीन के पास जाओ। धूर्तः अपि काष्ठकारम तत्रैव नयत, धूर्त भी लकड़हारे को वहीं पर लेकर गया। सर्वाम वार्ताम श्रुत्वा नसीरुद्दीनः धूर्तम अपृच्छत, सारी बात सुनकर नसीरुद्दीन ने उस धूर्त से पूछा, किम किंचिदपि न एव वांछति, कि क्या तुम्हें कुछ भी नहीं बस यही चाहिए। धूर्तः अवदत्, यदि काष्ठकारः मह्यं सहस्ररूप्यकाणि यच्छति तर्हि अहम संतुष्टं भविष्यामि। तो अब वो क्या कहता है कि धूर्त उससे बोला कि यदि ये लकड़हारा मुझे जो है 1000 रुपए देता है तो ही मैं संतुष्ट हो पाऊंगा। मतलब कि अगर ये मुझे किंचिदपि न, मतलब ये कुछ भी नहीं दे पाता है तो इसे मुझे 1000 रुपए देने होंगे तभी मैं संतुष्ट होऊंगा। एकम क्षणम चिंतयित्वा नसीरुद्दीनः अकथयत, अब एक क्षण सोचकर नसीरुद्दीन ने कहा, चिंता मा कुरु, चिंता माँ का मतलब होता है मत, कुरु करो, चिंता मत करो। किंचिदपि न एव गृहाण, कुछ भी नहीं यही लो, कि मतलब कि तुम्हें 1,000 रुपए नहीं मिलेंगे, तुम जो कुछ भी नहीं चाहते हो तुम्हें वही मिलेगा, तुम वही लेकर जाओ। तो सर्वे जनाः अचिंतयत, अब अचिंतयन, तो सभी लोग सोचने लगे, न्यायाधीशः कथम किंचिदपि न दास्यति, अब न्यायाधीश कुछ किस प्रकार से कुछ भी नहीं देगा, अर्थात कुछ भी नहीं तो ये तो देने की वस्तु है ही नहीं। तो सभी जो है चिंता में डूब गए कि किस प्रकार से न्यायाधीश ये देंगे। नसीरुद्दीनः धूर्तम एकम घटम दर्शयित्वा तद आनेतुम अकथयत, नसीरुद्दीन ने एक घड़ा दिखाकर उस धूर्त से उस घड़े को लाने के लिए कहा। घटम रिक्तम आसीत, घड़ा खाली था, रिक्त मतलब खाली। नसीरुद्दीनः धूर्तम अपृच्छत, नसीरुद्दीन ने उस धूर्त से पूछा, घटे किम पश्यसि, घड़े में क्या देखते हो, कि तुम्हें घड़े में क्या नजर आ रहा है। स कथयत, वह बोला, किंचिदपि न, तो उसका जवाब क्या था कि कुछ भी नहीं, क्योंकि वो घड़ा खाली था इसलिए घड़े को देखते ही वो धूर्त कहने लगा कि घड़े में तो कुछ भी नहीं है। नसीरुद्दीनः तुरंतमेव तम आदिशत गृहाण किंचिदपि न, तो नसीरुद्दीन ने तुरंत ही उसको आदेश दे दिया। गृहाण मतलब ले लो, किंचिदपि न, ले लो, कुछ भी नहीं चाहिए था, ले लो कुछ भी नहीं। अब जैसे ही उसने घड़े में कहा कि घड़े में कुछ भी नहीं है तो नसीरुद्दीन ने जो है एकदम से अपनी चतुराई का परिचय देते हुए उसे आदेश दे दिया कि गृहाण मतलब ले लो, किंचिदपि न, कुछ भी नहीं, मतलब कि इस घड़े के अंदर कुछ भी नहीं है ना, तो तुम उस कुछ भी नहीं को ले लो। और इसके बाद आगे क्या होता है, जनाः उच्चैः हसन्तः करतल ध्वनिम अकुर्वन, जनाः मतलब लोगों ने ऊंची आवाज में हंसते हुए तालियां बजाईं। करतल ध्वनि कहते हैं
तालियां बजाने को। धूर्तः एतत् प्रतिदानं प्राप्य शिरं नत्वा स्वगृहं प्रत्यागच्छत्। और वह धूर्त इस प्रतिदान को प्राप्त करके, प्रतिदान मतलब कि बदले में उसको जो ये दान मिला था इसको प्राप्त करके अपने सिर को झुकाकर अपने घर की ओर लौट गया। काष्ठकारः च नसीरुद्दीनं धन्यवादं कृत्वा प्रसन्नः गृहम् अगच्छत्। काष्ठकारः च मतलब कि वह जो लकड़हारा था वह भी नसीरुद्दीन का धन्यवाद करके प्रसन्न होकर अपने घर लौट गया। इसके साथ ही ये अध्याय हमारा समाप्त होता है। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।